नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 15 मार्च तक जमा होंगे भार वाहनों के कर। बकाया कर के वाहनों को मौके पर ही जब्त कर होगी वसूली। लगातार की जा रही ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई, बोले डीटीओ। भूमिहीन को भूमि आवंटन की मांग, जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हेरोइन सहित 2 जने गिरफ्तार, बिक्री राशि व कारतूस भी बरामद। चाकू सहित गिरफ्तार युवक भेजा जेल। डबलीबास मौलवी स्थित गुरुद्वारा में हुई चोरी मामले में होगी गिरफ्तारी। और अब समाचार विस्तार से। भार वाहनों के अग्रिम कर 15 मार्च तक जमा करवाए जा सकते हैं। जिला परिवहन कार्यालय कर संग्रहण के लिए धुलंडी को छोड़कर पूरे मार्च में अवकाश के दिनों में खुला रहेगा। जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी ने बताया कि गत वर्ष के बकाया कर की वसूली के लिए 3 उड़न दस्तों का गठन किया गया है, जो 24 घंटे कार्यरत रहकर बकाया कर के वाहनों को मौके पर ही जब्त करेंगे ताकि बकाया कर की वसूली की जा सके। डीटीओ चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से बकाया कर के लिए एमनेस्टी स्कीम लाई गई है। इसमें बकाया कर जमा करवाने पर पेनल्टी एवं ब्याज में 100% छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त ई रवन्ना चालानों में भी 95% तक की छूट की घोषणा की गई है। ट्रैक्टर के समेत ई रवन्ना चालान 7500 रुपए एक मुश्त में प्रशमित करवाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि कुल 3200 भार वाहन हैं। अभी तक 108 भार वाहनों का कर जमा हुआ है, शेष वाहनों का कर बकाया है। में टैक्स वसूली के लिए, जो कि सभी भार वाहनों का टैक्स की अंतिम तिथि 15 मार्च है, तो उसके लिए अभी विशेष जांच अभियान भी चलाया जा रहा है और नाका लगा के जिनके भी टैक्स बकाया हैं उनकी टैक्स वसूली की भी कार्रवाई की जाएगी। अभी जो व्हीकल पूरे यहाँ 3200 व्हीकल हैं, उनके अभी शुरुआत हुई है, जो अंतिम तिथि 15 मार्च है, तो अभी तक 108 व्हीकल का ही कर जमा हुआ है। बाकी लगभग 3100 व्हीकल का वार्षिक कर अभी भी बकाया है। रोड में ओवरलोड वाहन संचालित होने की गत दिनों शिकायत मिली थी, उन पर भी कार्रवाई की गई। पिछले माह कुल 1341 चालान बनाए गए थे, उसमें 15 ओवरलोड के थे। बुधवार को ही 103 चालान बनाए गए हैं, इसमें 7 ओवरलोड के थे। तीनों उड़न दस्तों को दोबारा निर्देशित किया गया है कि वे ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। न केवल ऐसे वाहनों का चालान बनाया जाए, बल्कि उन्हें सीज करने की भी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ओवरलोड वाहनों के संचालन पर रोक लग सके। डीटीओ ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा का ध्यान रखें, वाहनों को ओवरलोड न करें। इससे न केवल राजकीय संपत्ति यानी सड़कों की क्षति होती है, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। उड़न दस्ते में शामिल अधिकारियों कर्मचारियों पर अवैध वसूली के आरोप लगने के सवाल के जवाब में डीटीओ चौधरी का कहना था कि अगर इस तरह की शिकायत मिलती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ओवरलोड की लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी जैसे कुछ शिकायत आई थी, ये भारतमाला काम में कुछ ओवरलोड वाहन संचालित हो रहे हैं, तो पिछले महीने में कुल 1341 चालान बनाए गए थे, जिसमें 15 ओवरलोड के थे। कल ही कुल 103 चालान बनाए गए, जिसमें 7 ओवरलोड के हैं। तीनों उड़नदस्तों को दोबारा से निर्देशित किया जाए, ओवरलोड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, न केवल चालान बनाया जाए, सीज भी किया जाए, तो आगे उन पर रोक लग सके। जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल पिछले महीने के 1341 चालान थे, जिसमें 15 ओवरलोड के थे, और कल के 103 चालान बनाए गए कुल विभिन्न ऑफेंसेज में, जिसमें 7 ओवरलोड के भी बनाए गए। तीनों दस्तों को ओवरलोड के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है कि जहां भी करें तो एक चालान, न केवल चालान करें बल्कि व्हीकल सीज करें, तो आगामी भी वो ओवरलोड नहीं कर पाए। यही है कि जब अपने जो सड़क सुरक्षा का ध्यान रखें, वाहन ओवरलोड नहीं चलाएं। इससे न केवल जो राजकीय संपत्ति सड़कों की क्षति होती है, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ती है। भूमिहीन को भूमि आवंटन करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिन्हा को मांग संबंधी ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भूमिहीनों को जमीन दो, जमीन दो जमीन दो, भूमिहीनों को जमीन दो, जमीन दो जमीन दो, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खेत मजदूरों के लिए केंद्रीय कानून लागू करो, लागू करो लागू करो, खेत मजदूरों के लिए केंद्रीय कानून लागू करो, लागू करो लागू करो। यूनियन के केंद्रीय कमेटी सदस्य रघुवीर सिंह वर्मा ने कहा कि राजस्थान में लाखों एकड़ भूमि बंजर पड़ी है, जो मुख्यतः बीकानेर और जैसलमेर जिलों में है। राजस्थान लैंड रेवेन्यू रूल्स 1970 के अंतर्गत सरकार भूमिहीनों को भूमि आवंटन कर सकती है।
अगर ऐसा होता है तो इससे राजस्थान के कृषि क्षेत्र का विकास होगा, राजस्थान और भी समृद्ध होगा और भूमिहीनों को स्थायी रोजगार मिलेगा। रघुवीर वर्मा ने बताया कि हनुमानगढ़, श्री गंगानगर जिलों में खेतीहर मजदूरों की संख्या लाखों में है, जो कि कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन खुद की जमीन नहीं होने के कारण गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पूर्व में भी सद्भावी किसानों को भूमि आवंटन होती रही है। बंजर भूमि आवंटन से कृषि योग्य भूमि में वृद्धि होगी और राजस्थान प्रदेश उन्नति के नए आयाम छुएगा। वर्मा ने बताया कि पूरे प्रदेश में इससे पूर्व भी भूमि आवंटन होता रहा है। सरकार को खेतीहर मजदूर की तरफ भी सोचना चाहिए, जिसका संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि कई पीढ़ियों से खेतीहर मजदूर खेती का कार्य कर रहे हैं, लेकिन भूमि का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ है। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने ज्ञापन के माध्यम से राजस्थान में खेतीहर मजदूरों को कानूनन भूमि आवंटन करने के साथ जिले में भूमिहीन किसानों की संख्या का पता लगाने के लिए भूमिहीन सद्भावी किसानों को बिना जटिलता के भूमिहीन प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की। मांग न माने जाने पर भूमिहीनों के साथ 14 मार्च को जयपुर में विधानसभा पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। ये हमारा आज का जो कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का मार्फत था, कलेक्टर साहब के मार्फत से हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम भी भूमिहीनों को ज़मीन दी जाए और खेत मजदूरों को जो संभाविक वो है फार्म वो प्रमाण पत्र दिया जाए और सभी को जो है किसान खेत मजदूर यूनियन के जो खेत मजदूर यूनियन में काम करते हैं उन सभी को ज़मीन अलॉटमेंट का जो एक्ट बना है उसके तहत सभी को ज़मीन दी जाए। आज अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन द्वारा भूमिहीनों को जमीन देने और सद्भावी कृषक को भूमिहीन प्रमाण पत्र देने की मांग को लेकर यहां प्रदर्शन किया गया। हमारे संगठन का धरना 15 दिनों से टिब्बी में चल रहा है और राजस्थान के अलग अलग कोनों में आज प्रदर्शन भी किए गए हैं और हमारी बात विधानसभा में उठाने के लिए भी, और इस बात को लेकर हमने जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ को ज्ञापन दिया है और उन्होंने कहा सद्भावी कृषक प्रमाण पत्र है वो जटिलताएं हैं उनको ख़त्म करते हुए सभी जो भूमिहीन लोग हैं उनको दिया जाएगा। और ये तय किया है कि 14 तारीख को जयपुर में भूमिहीनों को ज़मीन देने सहित अन्य मांगों को लेकर जयपुर के अंदर प्रदर्शन किया जाएगा। सदर पुलिस की ओर से बुधवार को चाकू सहित गिरफ्तार किए गए युवक ने अपने एक साथी के साथ मिलकर गांव डबलीबास मिडारोही स्थित गुरुद्वारे में चोरी की थी। यह जानकारी उसने अनुसंधान के दौरान सदर पुलिस को दी। पुलिस ने चाकू सहित गिरफ्तार गुरमीत सिंह उर्फ गग्गी रायसिंह निवासी वार्ड 24 डबलीबास मौलवी को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। अब सदर पुलिस उसे गुरुद्वारा में हुई चोरी के मामले में प्रोडक्शन वारंट पर हासिल कर गिरफ्तार करेगी। गुरुद्वारा में हुई चोरी के मामले में सदर पुलिस गुरमीत सिंह उर्फ गग्गी के साथी को गिरफ्तार कर चुकी है। हेड कांस्टेबल भूप सिंह के अनुसार गुरमीत सिंह आदतन चोर है। उसके खिलाफ पूर्व में भी लूट, चोरी सहित अन्य आरोप संबंधी धाराओं के तहत सदर टाउन, जंक्शन, टिब्बी, पीलीबंगा, सूरतगढ़ सिटी पुलिस थानों में 10 मुकदमे दर्ज हैं। गौरतलब है कि सदर पुलिस थाना के हेड कांस्टेबल भूप सिंह के नेतृत्व में गश्त कर रही पुलिस टीम ने बुधवार को गुरमीत सिंह उर्फ गुग्गी को डबलीबास मौलवी से चाकू लेकर घूमते हुए गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया गया। ये अभियुक्त है गुरमीत सिंह उर्फ गग्गी, पुत्र जनरल सिंह रायसिक, वार्ड नंबर 24 डबलीबास मौलवी के रहने वाला है। कल दोपहर को गश्त के दौरान इसको अवैध चाकू से गिरफ्तार किया था। मुलजिम से पूछताछ से सामने आया है कि दिनांक 27/2/2023 को चक 8 GRK में जो गुरुद्वारा में चोरी हुई थी उसमें भी ये सम्मिलित है और अभियुक्त है, वो चोरी करने का आदी है। इसके खिलाफ चोरी और जब्ती के लगभग 10 मुकदमे दर्ज है, जिसमें सदर थाना हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ टाउन, टिब्बी पुलिस स्टेशन, पीलीबंगा पुलिस स्टेशन और सूरतगढ़ सिटी में दर्ज है। इसको आज जैसे करवाया जाकर चोरी के मामले में वो प्रोडक्शन वारंट से हासिल कर अनुसंधान किया जाएगा। गांव डबलीबास मिडारोही स्थित गुरुद्वारा में हुई चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी को सदर पुलिस ने गुरुवार को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस आरोपी शरीफ मोहम्मद पुत्र बरकत अली निवासी वार्ड 1 डबली राठान से बरामदगी के प्रयास करेगी।
28/2/2023 को गुरुद्वारा 8 GRK के प्रबंधक तरसेम सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि 27 तारीख को दोपहर को 2 अज्ञात व्यक्ति है वो गुरुद्वारे में से गुल्लक को तोड़ करके और पैसे निकाल के ले गए हैं। उन्होंने 28 तारीख को FIR करवाई थी। इस मामले में हमने एक अभियुक्त है सिर्फ मोहम्मद पुत्र बरकत अली, ये डब्ल्यूवास मौलवी का रहने वाला है, उसको उस मामले में अरेस्ट किया है और आज उसको न्यायालय में पेश कर पैसे की बरामदगी हेतु PC रिमांड हासिल किया जाएगा। ये नशे का आदी है और इस कारण क्या है, नशे की पूर्ति के लिए ये चोरी करता है और घरवाला ने इसको नशा मुक्ति केंद्र में पहले भर्ती करवाया था, तो उस हिसाब से ये पैसे की डिमांड होती है तो चोरी करके और नशा खरीदते हैं। जंक्शन पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हेरोइन सहित 2 जनों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना के SI मांगूराम के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम सुबह गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने 2 KNJ रोड पर कार्रवाई करते हुए एक जने से 7.25 ग्राम हेरोइन, 3 जिंदा कारतूस व 61,200 रुपए की बिक्री राशि बरामद की। मौके से शकीर हुसैन खान निवासी जोहड़ा के पास गांव जंडावली PS सदर को गिरफ्तार किया। दूसरी कार्रवाई में हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना के SI जगदीश कड़वासरा के नेतृत्व में गश्त कर रही पुलिस टीम ने बाईपास रोड पर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के नजदीक एक बाइक सवार को रुकवाकर तलाशी ली तो उसके कब्जे से 6.50 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने मौके से जाफर अली निवासी वाटर वर्क्स के पास वार्ड 6 गांव कीकरावली PS संगरिया को गिरफ्तार कर बाइक जब्त कर ली। इन दोनों मामलों की जांच सदर थाना प्रभारी लखवीर सिंह गिल कर रहे हैं। जांच अधिकारी ने गुरुवार को न्यायालय में पेश कर 2 दिन का रिमांड मंजूर करवाया है। पहले मामले में श्री मांगूराम जी सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा गश्त के दौरान शाकिर हुसैन निवासी जंडावाड़ी को 7.25 ग्राम हेरोइन, 3 जिंदा कारतूस और 61,200 रुपये बिक्री राशि के सहित गिरफ्तार किया गया था। और दूसरे मामले में श्री जगदीश जी सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा मुलजिम जाफर अली को 6.5 ग्राम चिट्टा के साथ में गिरफ्तार किया गया, जिन दोनों मुलजिमानों को अभी माननीय न्यायालय में पेश करके और इनका रिमांड हासिल किया जा रहा है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की हनुमानगढ़ इकाई की बैठक गुरुवार को जंक्शन में आयोजित हुई। बैठक का आयोजन राम जी की शोभा यात्रा के दृष्टिगत किया गया। शोभा यात्रा में सभी संगठनों, प्रबुद्ध जनों की सहभागिता पर चर्चा की गई। आशीष पारिक ने कहा कि इस बार सबसे बड़ा उद्देश्य यह रहेगा कि यह केवल एक संगठन की बजाय पूरे समाज की यात्रा न बने, क्योंकि रामोत्सव किसी एक संगठन का विषय भी नहीं है। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा में सभी संगठनों की सहभागिता के लिए सभी संगठनों के प्रमुखों व प्रबुद्ध जनों को आमंत्रित कर उनके साथ मंथन किया जाएगा। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की अपनी जो हनुमानगढ़ इकाई है उसकी एक बैठक का आयोजन किया गया था। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि अपने पूरे प्रांत में शोभा यात्राएं पूरे देश में ही निकलती हैं। उसी राम जी की शोभा यात्रा के दृष्टिगत ही आज हमने ये बैठक की थी।
हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य इस बार ये रहेगा कि केवल एक संगठन की यात्रा नहीं बने ये। हम ये चाहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद या संघ की या किसी अन्य संगठन की एक ना होकर के ये पूरे समाज की यात्रा बने। और रामोत्सव जो है वो किसी एक संगठन का विषय भी नहीं है। इसलिए आज जो बैठक थी उसका मूल उद्देश्य यही था कि अपने जो आगामी ये शोभा यात्रा निकालेंगे इसमें सभी संगठनों को, सभी समाज के प्रबुद्ध लोगों को और सभी जो संगठन हैं उनके प्रमुखों को बुला करके एक मंथन भी करेंगे और उसके अनुसार जैसा उन सबका एक कार्यक्रम बनेगा उस हिसाब से हम शोभा यात्रा का आयोजन करेंगे और हर तबके तक ये यात्रा पहुंचे। गरीब अमीर यानी किसी भी वर्ग भी इससे अछूता नहीं रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। इसी पे अभी जो दूसरा भाग है इसी को लेकर के अभी बैठक चल रही थी कि अपने मार्च जैसे 30 मार्च को रामनवमी है तो 1 या 2 के आसपास का हमारा रहेगा। अभी फाइनल अभी डेट जो है अभी फिक्स करेंगे। संदेश यही है कि हिंदवे सहोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत, सभी हिंदू आपस में भाई हैं और कोई भी हिंदू नीच या पतित नहीं है। इसी को लेकर के और संपूर्ण समाज राम जी के इस अद्भुत कार्यक्रम को लेकर के उत्साह में रहेगा। और संदेश यही है कि हम किसी भी जाति बिरादरी से होकर भी किसी भी तरीके से अलग अलग नहीं है, सभी हिंदू आपस में एक हैं। और उस दिन जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कोई भी भेदभाव का प्रश्न ही नहीं है। और अब खबर नौहर की। श्री फाग महोत्सव सेवा समिति नौहर की ओर से आयोजित तृतीय फाग महोत्सव में राजस्थान की लता मंगेशकर व मरु कोकिला सीमा मिश्रा ने राजस्थानी लोकगीतों की ऐसी छटा बिखेरी कि श्रोता देर रात्रि तक झूमते रहे। यहाँ के श्री राम वाटिका में आयोजित तृतीय फाग महोत्सव में प्रसिद्ध गायिका सीमा मिश्रा ने एक से बढ़कर एक राजस्थानी गानों की प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जनों की खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रही। श्री राम वाटिका का अधिकांश भाग श्रोताओं से खचाखच भरा नजर आया। इस अवसर पर कार्यक्रम में एसडीएम सत्यनारायण सुथार, एएसपी सुरेश जांगीर, डीएसपी रघुवीर सिंह भाटी, पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया, उद्योगपति मूल सिंह सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी और शहर की प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।